दोस्तों, हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन मौनी अमावस्या की बात ही कुछ और है। माघ महीने की ये अमावस्या तो खास मानी जाती है। इसे मगरिया अमावस्या भी कहते हैं। माघ महीना वैसे भी ऋषि मुनियों और साधु संतों का महीना माना जाता है, पूरा पवित्र, फलदायी और शुभ। अब इस दिन की खासियत समझ लो। अगर पवित्र नदियों में स्नान कर लिया तो समझो वैकुंठ का टिकट मिल गया। गंगा, यमुना, सरस्वती, इन नदियों में देवताओं का वास होता है और यहाँ डुबकी लगाने से पाप भी धुल जाते हैं। अब नाम से ही समझ जाओ, मौनी अमावस्या यानी मौन रहना। इस दिन जितना कम बोलोगे उतना ही ज्यादा अच्छा। अगर पूरे दिन चुप नहीं रह सकते तो सिर्फ सुबह स्नान और पूजा तक मौन रह लो। लेकिन याद रखना, अगर मौन का संकल्प ले लिया और बोल दिए तो व्रत खंडित माना जाएगा। तो भले ही कामकाजी हो, थोड़ी देर का मौन रखना तो बनता है। इस दौरान जो भी पूजा पाठ हो, मन ही मन करो। इस दिन तुलसी और पीपल की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास है। पीपल के पेड़ में पितृ देवता और सभी देवी देवताओं का वास होता है। सुबह सूरज निकलने के बाद पीपल को जल चढ़ाओ। उसके 108 बार परिक्रमा करो, लेकिन ध्यान रखना, शाम को पीपल में सिर्फ दिया जलाना है, जल नहीं चढ़ाना। अब बात आती है स्नान और दान की। अगर नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर के पानी में गंगा जल और थोड़े से काले तिल डाल लो। तनाव हो या दुश्मनों से परेशान हो तो नहाने के पानी में हल्दी डाल लो। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाओ और 1 लोटा जल पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित करो। अब दान की बात करते हैं। तो जूते, चप्पल, तेल, तिल, चावल, सफेद कपड़े या सफेद चीजें जैसे दूध, दही, खीर का दान करो। जिनका चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए चीजें दान करना बहुत शुभ है। मौनी अमावस्या पर पितरों को खुश करना सबसे जरूरी काम है। सुबह जो भी खाना बनाओ उसमें से गाय, कुत्ते, चींटियों और कौवे के लिए हिस्सा जरूर निकालो। कौवे को खाना देना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि पितर कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान जरूर करो। शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर एक दिया जलाना मत भूलना। उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उत्तर दिशा में भी दीपक जलाना चाहिए। और हाँ, अगर इस दिन नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो समझो किस्मत चमक गई। तुरंत मनोकामना मांग लो, भगवान शिव की कृपा से पूरी हो जाएगी। नीलकंठ को देखना बहुत शुभ माना जाता है। अब देखो, ये दिन सिर्फ पूजा पाठ और व्रत का नहीं है, बल्कि अपने पितरों का आशीर्वाद पाने और मन को शांत करने का मौका है। सुबह या शाम अमावस माता की कथा जरूर सुनो, और अगर कुछ दान कर रहे हो तो कोशिश करो कि सही व्यक्ति को दान दो। बस इतना याद रखो कि इस दिन सात्विक भोजन करो, बिना लहसुन प्याज का। और अगर व्रत रख रहे हो तो शाम को पूजा के बाद फलाहार